Dear second semester टीचिंग ऑफ साइंस, और पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ शिक्षण विधियों की बात की थी। उसी क्रम में आज हम एक दूसरी विधि की बात करेंगे जिसका नाम लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। लेक्चर या लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, व्याख्यान भी है और प्रदर्शन भी है, प्रयोग भी है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन लेक्चर मेथड बिकॉज it includes the merits of lecture, it includes the merits of lecture method and demonstration method both. The teacher performs the experiment in the class and goes on explaining it. It takes into account the active participation of the students. It ensures the attention and the participation of every student or a big audience. इसमें बालक आपकी बातों को सुन सकते हैं। जिन उपकरणों के साथ आप उस प्रयोग को करेंगे, उस प्रयोग को होता हुआ देखेंगे, प्रयोग में सम्मिलित भी हो सकते हैं और इस तरह से उनका ध्यान केंद्रित रहेगा और विषय को जल्दी समझेंगे और देर तक याद रखेंगे। It is therefore, I say, that lecture cum demonstration method is better than pure lecture method or demonstration method. लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को प्रयोग में लाने के लिए कुछ रिक्विजिट्स ज़रूरी होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स आवश्यक होते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रूम। अवेलेबिलिटी ऑफ रूम, और यह रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर प्रयोग करने के लिए पूरा स्थान हो और सारे बच्चे देख भी पाएं। अगर सारे बच्चे नहीं देख पाते हैं तो कहीं न कहीं यह विधि प्रभावी नहीं रह जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू, that benches can be arranged, should be arranged in tiers, थोड़ी ऊंचाई पर। जो सबसे पीछे बच्चे बैठते हैं उनकी डेस्क और बेंच थोड़ी ऊपर के लेवल पर हो। ऐसा कई सारे लेक्चर साल में आपने देखा होगा। So availability of a good room is the first requisite of lecture cum demonstration method. अगली बात आती है कि कौन सा apparatus आप इस्तेमाल करते हैं। The size of apparatus should be big. अब कुछ इक्विपमेंट, कुछ apparatus ऐसे होंगे जिनके साइज आप घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जहाँ पर उपकरण को आप बड़ा मॉडल कर सकते हैं, वहाँ पर आप बड़े मॉडल का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे उस मॉडल को देख पाएँ, उसको समझ पाएँ। इसके पहले भी टीचिंग एड का प्रयोग करते वक्त मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एड should either be low cost or no cost. तो अगर प्रयोग के लिए आप कोई उपकरण बना रहे हैं तो उसे बड़ा बनाएं, या अगर उसके छोटे और बड़े मॉडल आपके विद्यालय की लेबोरेटरी में मौजूद हैं
तो बड़े मॉडल का चयन करें ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से देख पाएँ। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी साइज़ को आप नहीं बढ़ा सकते, तो वहाँ नहीं लागू होता ही, लेकिन जहाँ लागू हो वहाँ पर आपको उपकरण बड़ा रखना चाहिए। उसके बाद लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जिस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे वह बिल्कुल सही होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। चाहे वह केमिस्ट्री का प्रयोग हो या आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल दिखा रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन या किसी और स्लाइड को दिखाने में। सो योर apparatus मस्ट बी फंक्शनिंग, और जहाँ तक संभव हो स्पेयर इक्विपमेंट भी आपके पास होना चाहिए। एक अतिरिक्त इक्विपमेंट या apparatus, उपकरण, जो भी आप इसको कहना चाहें, वो आपके पास होना चाहिए। और चाहे वह लेबोरेटरी हो या क्लासरूम हो, देयर मस्ट बी एन अरेंजमेंट फॉर ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, ताकि जहाँ तहाँ आवश्यकता पड़ने पर आप मुख्य बिंदुओं को लिख पाएँ। तो बच्चे आपको सुनेंगे, प्रयोग को होते हुए देखेंगे, प्रयोग करने में भागीदारी करेंगे, और ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर या चाक बोर्ड पर, जैसा भी बोर्ड हो, मार्कर हो, मुख्य बिंदु लिखे जाएंगे। तो बच्चे इसको देखेंगे भी, सुनेंगे भी, यंत्र को स्पर्श भी करेंगे। तो जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होगा उतनी ही आसानी से बच्चे आपकी बात को या कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को समझेंगे। अगली बात यह है कि कहीं कहीं मैंने देखा है कि विज्ञान के शिक्षक तो हैं या मनोविज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन उसके टूल का इस्तेमाल कैसे करना है वे इसको अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रयोग दिखाने से पहले उस प्रयोग को करके आप देख लीजिए कि आपका उपकरण भी काम कर रहा है और आप भी उस उपकरण को चलाना जानते हैं। द टीचर मस्ट बी वेल वर्स्ड in handling the equipment or the apparatus. शिक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। तो जब लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से विज्ञान की पढ़ाई हो रही है तो ऐसा नहीं है कि मन में कोई बात आई और आपने सवाल बच्चों से पूछ लिया। योर क्वेश्चन मस्ट बी रिफ्लेक्टिव इन नेचर। बच्चे उस पर रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें, लॉजिक का इस्तेमाल करें, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करें। तो क्लास में जाने से पहले प्रश्न क्या क्या पूछने हैं इसका भी स्थान आपकी प्लानिंग में, आपकी डायरी में, लेसन प्लान में, पाठ योजना में, जो भी आप नाम इस्तेमाल करते हैं उसमें होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आप थोड़ा हिंट दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बच्चे सोचें, और ना केवल सोचें बल्कि आसानी से सोचें। उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर एक काम थोप दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स पहले भी मैंने कहा था कि चाक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, श्यामपट्ट की आवश्यकता पड़ेगी। मेजर पॉइंट्स टू बी रिटन ऑन दिस बोर्ड।
इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो लिखे जाने चाहिए ब्लैक बोर्ड पर, ताकि पॉइंट्स के रूप में बच्चे इसको मन मस्तिष्क में बिठा सकें और लंबे समय तक याद रख सकें। तो बच्चे स्पर्श कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और बच्चे एक्टिविटी में शिक्षक के साथ कार्य कर रहे हैं। उनकी कई इंद्रियां उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगती हैं, तो समझना उनके लिए आसान हो जाता है और विज्ञान उन्हें रुचिकर लगने लगता है। कभी एक सवाल आया था कि कुछ ना हो तो क्या करें। अब इसका कोई एक उत्तर तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आप क्लास 6 में, क्लास 9th में बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के शिक्षक हैं। घर से कॉलेज आने जाने में कहीं न कहीं आपको रास्ते पर उगे हुए कुछ फूल मिल जाएंगे। यूँ तो फूलों को तोड़े जाने के खिलाफ मैं हूँ, लेकिन पुराने पड़ चुके फूल या गिर चुके फूल जो बिल्कुल ही ना सूखे हुए हों, या कुछ जंगली फूल, उसे ही क्लास में लेकर के आइए। बताइए बच्चों को कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोना क्या होता है, एंड्रीशियम क्या होता है, गायनीशियम क्या होता है। 10-5 फूल बच्चों में बांट दीजिए। इवन अगर आप अपने पेन का भी इस्तेमाल करते हैं कि पेन से हम कैसे लिखते हैं, तो जब तक जेब में है या कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके द्वारा अगर बच्चों को सिखाएंगे तो यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है, यह भी एक इक्विपमेंट है और बच्चे इसको बेहतर समझेंगे। कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गायनीशियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जिस भी मीडियम के बच्चे हों उस भाषा में आप या दोनों भाषाओं में समझा सकते हैं। तो अगर इतनी सारी रिक्विजिट्स हैं तो आप लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग समरी के रूप में समझ लें। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में लेक्चर मेथड के भी गुण आ जाते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के भी गुण आ जाते हैं। इसमें शिक्षण प्रभावी होता है। इसमें बच्चे पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। और इसके जो रिक्विजिट्स हैं जो मैंने भी आपको बताए, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ रूम हो, इन डिज़ाइंड रूम जहाँ पर बेंचेस एलिवेटेड टियर्स में लगाई गई हों कि आवश्यकता पड़ने पर हर बच्चा प्रयोग किए जाने वाले स्थान तक और शिक्षक प्रत्येक बच्चे तक आसानी से पहुंच पाए, इस तरह का एक रूम होना चाहिए। ऑपरेटर्स अगर बड़े साइज के मिल सकें तो उनका प्रयोग होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट आपका ऑपरेटर्स फंक्शनिंग होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए और स्पेयर में भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मन बना करके आए हैं कि गुरुजी तो आप आज दिखाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और पता चला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक लेंस खराब है और आप कुछ उनको नहीं दिखा पाए। और महत्वपूर्ण है द टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन हैंडलिंग द अपरेटस। उस अपरेटस के, उस उपकरण के प्रयोग में शिक्षक को बिल्कुल सिद्धहस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रयोग बेकार गया तो सबसे पहले तो आपके मन में, आपके बारे में जो बच्चों के मन में भाव हैं वह समाप्त हो जाएंगे। मान लेंगे कि सर को ही नहीं आता है, या विज्ञान से ही थोड़ी दूरी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस विधि का उपयोग करने से पहले 2-4 बार इस प्रयोग को करके आप लोग देख लें और दक्ष हो जाएं, उसके बाद ही लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करें।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने जो बात आपको बताई थी कि यू मस्ट बी कैपेबल इनफ टू रेज और टू आस्क क्वेश्चंस दैट आर रिफ्लेक्टिव इन नेचर। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो कि बच्चे अपने लॉजिक, अपने तर्क का इस्तेमाल कर सकें, चिंतन का इस्तेमाल कर सकें, क्रिएटिविटी का विकास हो। इस प्रकार के प्रश्न पहले ही बना लेने चाहिए और डायरी में लिख लेने चाहिए, याद कर लेना चाहिए। रैंडमली कुछ भी सवाल पूछ लिया कि सवाल पूछना है, तो इससे वह संदेश नहीं जाएगा जो जाना चाहिए। सो देयरफॉर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड एंड आस्क्ड, and of course at the end of the period major points are to be written on the blackboard or whiteboard or chalkboard। मुख्य बिंदु लिखे जाने चाहिए जिसको बच्चे याद कर सकें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप देखेंगे कि क्लास में जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट टेस्ट जब भी आप लागू करते होंगे, परिणाम आपको बेहतर आने शुरू हो जाएंगे और बच्चों में कुछ करने की भावना का विकास होगा। तो विज्ञान के प्रति बच्चों का जो एटीट्यूड है वह पॉजिटिव होगा, ना केवल पॉजिटिव होगा बल्कि बढ़ेगा भी।